इसलिए हमारे जीवन में पर्व को मतलब उसको उल्लेख क्या करे, शब्द ही मेरे लिए उल्लेख नहीं करने योग्य। पर्व है सर, सूर्य नारायण का, आदित्य नारायण का महापर्व है। आनंद के लिए और ये पर्व के लिए हम लोग छुट्टी लेकर आते हैं स्पेशल। परंपरा ये पूर्वज से ही चला रहा है छठ। देखिए, बिहार में छठ का दौर भी चल रहा है। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, और अंग्रेज भी कहा करते थे कि उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को सब कोई सलाम करता है। ब्रिटिश राज में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है। यूरोप और अरब देशों में ऐसे मानते होंगे, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही शुद्ध है जितना पूर्व में उदय होता हुआ। वास्तव में ये सूर्य देवता हैं, और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता है। बात है सूरज का। जगतपति होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना सूरज है। जिंदगी की जो है रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी जाऊंगा, शहर छोड़ जाऊंगा, कि हर साल दिवाली के छठवें दिन ज्योतिषियों की भाषा में यूँ कहूँ तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक होते हैं। भारतवासी ऐसे तो पूरे बिहार और विश्व में जहाँ जहाँ बिहार के वासी जो होते हैं, निवास करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, छठ महापर्व को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन स्पेशली जो बिहार में लोग हैं, उनके लिए छठ पर्व जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसके लिए जीना मरना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। छठ के बिना बिहार जो है अपने आप को कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बिहार को भी छठ महापर्व के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। लगभग 30 करोड़ बिहारी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और वो जो है अस्त होते हुए सूर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार की नस नस में बसा हुआ यह त्यौहार छठ पूजा कहलाता है, और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्यौहार का संगीत फीका पड़ जाता है। जब बिहार झारखंड की माताएं अपनी बेटी बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जब एक स्वर में गाती हैं, कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, तो मैं समझता हूँ इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भाव से भरा हुआ कोई शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। छठ माता कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजा आने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। कि सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है, और मानस पुत्री यानी वह बेटी जिसके जन्म में शरीर का कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ हो, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जी मिल गई और संतान उत्पन्न हो गए। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में न्यू ट्रेंड्स का जन्म ऐसे ही होता है, हम विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई यह बातें हमको अविश्वसनीय लगती है, कोरी कल्पना लगती है। एक बार ठहर कर सोचिएगा कि आगे बढ़ने की आंधी के दौड़ में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ बोलते हैं और दूसरे को झूठ को सच समझते हैं। हम सभी एक ऐसे युवा भारत की सपना देख रहे हैं जो दिन भर इसरो में बैठकर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे, लेकिन रात को सोने से पहले श्रीमद् भागवत गीता के 2 पन्ने पढ़कर ही आंखें बंद करे। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है, और विश्वास मानिए, अगर हम अपनी रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से, अपनी ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से कट गए तो हमें और खूंटे से बंधे हुए एक जानवर में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाएगा। आज ही करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वापस लौटते हैं छठ पूजा की ओर, जो कि पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी ने छठ माता की पूजा किया करती थी, और बिहार के एक जिला है भागलपुर, महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था। इसके राजा होते थे सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र तो सूर्य की उपासना करते थे, पिता की उपासना करते थे। इनके लिए दोनों एक ही अर्थ था। कर्द को जब वीर गति प्राप्त हुई तो आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी रो पड़ा। पुत्र की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। आकाश में सारे देवता जो है, नव गगन में सारे देवता जो है अंधकार में छिप गए, और उनके मन में उदासी छा गई। कर्ण और सूर्य का संबंध इतना गहरा था, हम भी सूर्य को पिता मानते हैं,
और इस नाते हम भी एक तरह से कह सकते हैं कि कर्ण जो है हमारा भाई ही हो सकता है, और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कर्ण छुपा बैठा है। छठ पूजा पर जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो आदर्श सिर्फ एक भक्त भगवान को ही नहीं दे रहा है, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की जो है घोषणा भी है। यह दुनिया जान ले कि हम बिहारी सूर्य के सनातन हैं, हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं। देखिए, जो बिहार से बाहर रहते हैं और छठ का महीना जैसे ये कार्तिक और चैत आता है और छठ का त्यौहार जब शुरू होता है ना, तो एक शारदा सिन्हा का गीत बजने लगता है, और जैसे ही ये गीत बजता है वो गीत जो है हर बिहारियों के अंदर जो है एक नई तरंगे उत्पन्न कर देता है और अपने घर वापस बिहार आने को मजबूर कर देता है। ऐसे ही छठ त्यौहार में लगता है कि जो जैसे ही गाना ये बजता है एक अंदर में अजीब तरंगे उत्पन्न होती है और छठ जो है याद आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें जो है ताज़ा होने लगती है कि छठ त्यौहार को लेकर के हम किस तरह से घाटों पे जाते हैं और किस तरह से वहाँ पूजन अर्चन करते हैं। खैर, इन सब बातों को हम छोड़ते हुए आगे जो है छठ पूजा की विशेषता पर चर्चा करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, उन सब चीज़ों को चर्चा करते हैं, इनकी महानता क्या है। छठ महापर्व 4 दिवसीय कार्यक्रम पूरे 4 दिन का पूरे धूमधाम से गहमा गहमी के साथ मनाया जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि दिवाली जा चुकी है, क्या होता है इन 4 दिनों से, या उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आज भी अपनों से जुड़े हुए हैं लेकिन जिनकी जड़ें टूट गई है, उनसे प्रार्थना है कि अगले 2 मिनट तक शांति के साथ मुझसे सुन लें और जान लें कि छठ पूजा की परंपरा क्या है, और क्यों मैं बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा उत्सव कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। शायद आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन एक बार इस परंपरा से अगर जुड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो जुड़े लोग हैं जाग उठे, आप अपनी अगली छठ अपने गांव में मनाएं। जो पहला दिन होता है इसे नहाय खाई कहते हैं। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है, घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। दूसरे दिन लोग साफ सफाई किए हुए पीतल के बर्तन में छठ का प्रसाद बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में छठ का प्रसाद बनाते हैं, और छठ का प्रसाद सुनते ही अगर कोई मुंह में किसी के मुंह में पानी आ गया हो तो ये दोष हमें मत देना, क्योंकि छठ का प्रसाद एक ऐसा प्रसाद है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिहारी हो, छठ महापर्व से जुड़ा हो, तो उस प्रसाद का नाम सुनते हर किसी के जुबान पे जो है पानी आ ही जाता है। देखिए, छठ महापर्व में बेसिकली जो है ठेकुआ क्या होता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। कि में दरड़ करके गेहूं से जो है फ्रेश गेहूं से और कुछ चावल के भी उसमें मिश्रण कर करके गुड़ के साथ घी के साथ उसे बनाया जाता है। बाकी पकवान की बात करें तो यथाशक्ति तथा भक्ति वाले हिसाब किताब होता है। जिनके पास जितनी सुविधाएं होती है अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है प्रसाद का जो है बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। लेकिन महत्व प्रसाद का उतना ही होता है जितनी श्रद्धापूर्वक प्रसाद बनाया जाता है, जिसके सामने जो है 56 प्रकार का भोग भी असफल होता है, निष्फल होता है। वो 56 प्रकार का भोग भी उस प्रकार के स्वाद उत्पन्न नहीं कर सकता जो छठ महापर्व की प्रसाद जो है, जो छठ महापर्व में जो बना हुआ प्रसाद में जो स्वाद होता है। देखिए, छठ महापर्व के प्रसाद का स्वाद देवराज इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जितना खस्ता बने उतना ही अच्छा। हम सभी जो छठ महापर्व में प्रयोग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब देश के अलग अलग भागों में इस लौकी दाल का रंग रूप बदलता जा रहा है। कहीं लौकी दाल है तो कहीं गुड़ वाली, कहीं खीर वाली। दैनिक अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है अपने तरीके से लोग बदल रहे हैं। अब इस नहाई खाई के बाद जो है निर्जल व्रत होती है, और निर्जल व्रत के दिन जो है एक बूंद भी जो छठ व्रत करते हैं, परिवर्तन जिसको कहते हैं, भक्त जिसको कहते हैं, वो एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करते हैं। निर्जल व्रत का दिन यह होता है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते हुए होठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं, और इन्हीं सूखे हुए होठों से माता अपनी बेटे बेटियों के लिए तमाम गीत गाती हैं और अपनी पुत्रों की, अपनी पति की
हर तरह के जो मनोकामना होती है उसकी मांग रखती हैं और उसके लिए ये कठिन व्रत किया जाता है। और छठ महापर्व के ऐसे ऐसे गीत भी हैं कि आपकी जो है जिसे सुनकर के आपकी आंखें जो है गंगा जमुना हो जाए। तमाम जो गीते हैं, जैसे ये छठ का त्यौहार आता है, ये गीते पूरे बिहार में गूंजने लगता है और जहाँ बिहारी रहते हैं ना, वहाँ भी ये जो है ये पूरा का पूरा जो है भजन गूंजते रहता है। और लोग इस भजन को सुनते ही, इस गीत को सुनते ही, इस लोकगीत को सुनते ही अपने बिहार की तरफ जो है खींचे चले आते हैं। तो उन तमाम गीतों के माध्यम से भगवान से ये व्रत जो है, व्रतियाँ जो है, जो पूजा करते हैं महिलाएं और पुरुष, ये अधिकतर तो महिलाएं इस व्रत को पूजा करते हैं। तो खास करके महिलाएं ये कहती हैं कि इस सारे नियम कानून को हम नहीं जानते हैं, वो भोलेपन से अनजाने में हुई भूल चूक के लिए जो है छठ मैया से माफ़ी मांग रही है और छठ मैया उसे माफ़ भी कर देंगी। क्योंकि इस त्यौहार में श्रद्धा रखने वाले के लिए कोई कर्मकांड नहीं होता, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई पुरोहित, ना कोई यज्ञ हवन, जिसे पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो। त्यौहार उसके लिए भी नदी हो या पोखर किनारे मिट्टी के वेदी बनाकर उसे उस पे आटे का ऐपन चढ़ा करके वेदी के चारों कोणों पर गन्ने के पौधे को गाड़ दिया जाता है और उस वेदी के पास बैठकर महिलाएं अपनी मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका जैसी ठेठ लोक भाषा में रचे गीत ही छठ पूजन का महामंत्र है। जिस श्रद्धा से आस्था के साथ छठ का निर्जल व्रत कर रही महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कोई कम होती होगी। वेदी पर लगाई गई भूख छठी मैया है और कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं कोई और पद्धति नहीं। सप्तमी तिथि को यानी कि एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घर से निकल पड़ते हैं अपनी वेदी तक पहुंचने के लिए। पिछले शाम की तरह ही वेदी के पास बैठकर गीतों और प्रसाद का छठ का पूजन करते हैं और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया, ना जात, ना पात, न छुआछूत, न ऊंच नीच। सभी लोग हर वेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं और अपनी वेदी के साथ दूसरे की वेदी पर भी सर झुका करके आशीर्वाद लेते हैं। घाट पर जो है जितने भी सामाजिक विभाजन की जो भावनाएं हैं टूट जाती है। सबकी एक ही पहचान होती है, सब छठ माता के बेटी बेटियां हैं। वह दिन ऐसा होता है जहां कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मनुष्य और उसमें चमचमाती हुई मनुष्यता। जितने निष्पास भावुक प्रेम से भरे हुए समरस हम छठ व्रत के अंतिम दिन होते हैं, अगर वैसे ही साल के 365 दिन रह पाए तो ऐसी ऐसी चीजें विकसित हो जाएगी कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो स्वप्न साकार होने से कोई रोक नहीं सकता। छठ माता आप पर कृपा कर, आप सुखी हो, समृद्ध हो और इस बार छठ पर आप अपने गांव आना ना भूलें। तो अगली बार जरूर आए, क्योंकि बिहार हमारा असली पहचान है। जब बिहार आते हैं और बिहार में आकर के नदी तालाबों पर, छठ की घाटों पर चमकते हैं और अपनी मानवता मनुष्यता की जो प्रेम फैलाते हैं, उससे बिहार में 4 चांद बढ़ जाता है। बिहार की तरक्की दुगनी हो जाती है, बिहार की विषमता दूर हो जाती है और बिहार जो है बिहार हो जाता है। बाकी इस छठ महापर्व के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।